जहाँ भी ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा का नाम आ जाता है, शक्तियाँ और चमत्कारों की चर्चा शुरू हो जाती है। जिस प्रकार कबीरदास जी एवं शिरडी के साईं बाबा के देहावसान के बाद उस स्थान पर केवल गुलाब की पंखुड़ियाँ फैली पड़ी थीं, ठीक उसी प्रकार जल समाधि के पश्चात स्पर्श करने के लिए कुछ साधु संतों द्वारा गोता लगाकर खोजने पर भी श्री देवरा बाबा का दिव्य शरीर कहीं न मिल सका। उन लोगों को केवल 12 फुट गहरे जल के नीचे वो सिंहासन मिला जिस पर श्री बाबा बैठे हुए थे। सभी को आश्चर्य हुआ कि जल समाधि के 5-7 मिनट बाद ही इतनी सावधानी पूर्वक लकड़ी के सिंहासन में बांधा गया श्री बाबा का शरीर कहाँ गया। ये घटना इस बात को याद दिलाती है जब बाबा ने अपने शरीर को उंगली से दिखाकर कहा था, बच्चा, यह मानुष देह नहीं है, ये दिव्य देह है। बच्चा, केवल भक्तों के कल्याण के लिए ही मैं पृथ्वी पर हूँ और जो तुम स्वरूप देख रहे हो ये विराट है। कीट पतंग में वास है मेरा, मैं ही हूँ रक्षक सबका केरा। 12 फुट गहरे पानी में केवल उनके शरीर का कपड़ा वहाँ पड़ा हुआ था। इसी प्रकार वाराणसी से देर से पहुँचने के बाद एक भक्त पानी में गोता लगाकर बाबा के शरीर को स्पर्श करने के प्रयास में असफल रहा और जल से बाहर आकर उसने भी पहले वाले लोगों की तरह यही बताया कि जल में वो कपड़ा 15 गज लंबा जिससे बाबा का शरीर सिंहासन के साथ कसकर लपेटा गया था, बस वही कपड़ा मौजूद है। यहाँ वो रस्सी भी लिपटी हुई है जिससे बाबा का शरीर बांधा गया था, किंतु बाबा का शरीर वहाँ पर नहीं है। इन महान आत्माओं का जन्म और अंत रहस्यों से घिरा है। लाखों की संख्याओं में भक्त वृंदावन पहुँचे। 13 दिनों तक विशाल भंडारा चलकर दरिद्र नारायणों की सेवा होती रही। साधु, विद्यार्थी, गृहस्थों सबके भोजन के लिए उत्तम व्यवस्थाएं की गईं। सभी के लिए अलग अलग दिन निश्चित थे। वन्य जीवों, पक्षियों तथा बंदरों के भोजन की भी व्यवस्थाएं की गईं, जिसे गाड़ियों के माध्यम से उचित स्थानों पर भिजवाया गया। जंगली जीव जंतुओं का बाबा विशेष रूप से ध्यान रखते थे। उनका कहना था कि मनुष्यों को तो मनुष्य खिला देते हैं, किंतु बेजुबान पशु पक्षियों को कोई नहीं पूछता है। जीव जंतुओं को भी भूख का अपार कष्ट भोगना पड़ता है, अतः इनकी भी समुचित देखभाल करो, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। बाबा का कहना ये भी है कि किसी भी प्रकार का भंडारा तभी सफल है जब जीव जंतुओं को भी तृप्त किया जाए। वहाँ एक संस्मरण अत्यंत स्मरणीय है। भगवान के हर एक अवतार में भगवान मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षी, गंधर्व और देवताओं का भी ध्यान रखते थे। भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला हो, जिसमें भगवान अपने सखाओं के साथ बंदरों को भी खिलाते थे, और भगवान श्री राम की रावण वध लीला, जिसमें भगवान ने अपनी सेना में भालू और बंदरों को अपना सैनिक चुना और आताताई रावण का वध किया। मित्रों, सर्दी हो या गर्मी, अपने घर के बाहर जल की और सूक्ष्म भोजन की व्यवस्थाएं रखा करिए, ताकि आने वाले पशु पक्षी अपनी क्षुधा तृप्ति कर पाएं और आपको विशेष पुण्य प्राप्त हो। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना।
जय श्री हरि।